वीर के यहाँ कहते ही डॉक्टर त्रिपाठी बिना वक्त गवाए उसे वापस उसी हाईटेक लिफ्ट में लेकर B3 फ्लोर की ओर बढ़ते हैं। ये लेवल लैब से ठीक एक मंजिल ऊपर था, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो जो नजारा वीर ने देखा उससे उसकी आंखें चौंधिया गई। उसके सामने एक जिम था, और वो जिम किसी आम जिम जैसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा जिम उसने न पहले कभी देखा था, न ही सोचा था। यहां का हर कोना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। दीवारों पर हल्की चमकती लाइट्स थी जो माहौल को रहस्यमय बना रही थी। छत से कुछ खास तरह के हार्नेस लटक रहे थे, जैसे किसी मिशन के लिए तैयार किए गए हों। फर्श पर नीली रेखाएं लगातार हिलडुल रही थी, जो किसी ट्रैकिंग सिस्टम का हिस्सा लग रही थी। हर मशीन इतनी अलग और एडवांस थी कि पहली नजर में ही समझ आ जाता कि यह साधारण फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि खास ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है। वीर की नजर सबसे पहले पड़ी एक बड़े चमकदार सिलेंडर पर, जिस पर लिखा था एस्ट्रोजीन ग्रेविटी कोर। यह क्या करता है? वीर ने आश्चर्य से पूछा। डॉक्टर त्रिपाठी मुस्कुराए। इसमें मल्टीलेयर ग्रेविटी जोन है जो तुम्हारे शरीर पर 3 गुना गुरुत्व बल डालता है। इससे तुम्हारी हड्डियां मजबूत होंगी और मसल्स की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। 1 महीने की ट्रेनिंग सालों के बराबर असर डालेगी। वीर की नजर फिर गई एक विशाल कांच जैसी स्क्रीन पर जो रिंग के बीचों बीच लगी थी। उस पर 3D होलोग्राम में किसी एलियन की फाइट चल रही थी। यह है फैंटोम अरीना ग्रिड, त्रिपाठी बोले। यहां तुम्हें हर दिन एक नए एलियन टाइप से वर्चुअल लेकिन रियल सेंस में लड़ाया जाएगा। अगर तुम्हें ओबेलिटॉन में जिंदा रहना है तो यहीं से शुरुआत होगी। वीर ने लंबी सांस ली। यह सब उसकी सोच से कहीं आगे था। तभी पिछला दरवाजा खुला और एक भारी शरीर वाला, कठोर चेहरा लिए अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसके बाल सफेद थे, लेकिन शरीर किसी बॉक्सर से कम न था। उसकी आंखें इतनी तीखी थी कि जैसे किसी की आत्मा को पढ़ ले। डॉक्टर त्रिपाठी बोले, ये है गुरु भैरवदत्त। आज से तुम्हारे मास्टर, तुम्हारे गाइड और तुम्हारे सबसे सख्त आलोचक। गुरु भैरवदत्त ने सिर्फ एक नजर वीर पर डाली और बोले, इससे ज्यादा दुबला पतला लड़का नहीं मिला तुम्हें, त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी मुस्कुराए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। और वहीं से वीर की असली परीक्षा शुरू हुई। ट्रेनिंग के पहले ही हफ्ते में वीर को गुरु भैरवदत्त ने बेसिक मार्शल आर्ट्स सिखाने शुरू किए, लेकिन शुरुआत में सब कुछ उसके लिए बहुत भारी था। पंच मारते मारते उसके हाथ सूज गए। किक्स लगाते वक्त उसके पैरों में कंपन होने लगता। वो कई बार गिरा, कई बार थका, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। हर दिन जब गुरु उसे कुछ नया सिखाते, वीर उसे दिल और जान से दोहराता। उसे दर्द होता था, मगर वो हर चोट को अगली सीख मानकर आगे बढ़ता गया। दूसरे हफ्ते में वीर को हर तरह का हथियार चलाना सिखाया गया, सबसे सिंपल चाकू से लेकर हाईटेक प्लाज्मा लैंस तक। हर बार जब वो कोई नया हथियार उठाता, गुरु भैरवदत्त बस एक ही बात कहते, इन्हें हथियार समझ के मत चलाओ। ऐसा सोचो जैसे ये तुम्हारे अपने हाथ पैर का हिस्सा हो। तीसरे हफ्ते में वीर की असली परीक्षा शुरू हुई, फैंटोम अरीना ग्रिड में। जैसे ही वो उस एरिना के अंदर गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़े एलियंस इतने रियल लग रहे थे कि एक पल को तो लगा ये कोई गेम नहीं, सच्चाई है। उनकी आंखों में हिंसा थी, चाल में जानलेवा गुस्सा, और शक्लें इतनी डरावनी कि मैन इन ब्लैक मूवी के एलियन भी उनके सामने खिलौने लगते। पहली बार जब एक एलियन ने उस पर झपट्टा मारा तो वीर का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। कई बार लगा अब तो मारा गया, लेकिन तभी उसे याद आता, ये बस होलोग्राम है, ये रियल नहीं है। और बस इसी सोच ने हर बार उसे बचा लिया। और आज वीर की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। उसे अकेले फैंटोम ग्रिड के एक स्पेशल सेक्शन में भेजा गया था। उसके सामने खड़ा था एक ड्रोन क्लास एलियन का होलोग्राम, करीब 8 फीट लंबा, 4 हाथों वाला, और आंखों में
ऐसी चमक जैसे किसी को भी खा जाएगा। वीर अभी कुछ सोच भी नहीं पाया था कि एलियन का एक पंजा बिजली जैसी स्पीड में उसकी तरफ आया और सीधा उसके पेट पर लगा। किस्मत अच्छी थी कि वो बस एक होलोग्राम था, नहीं तो उसी वक्त वीर का गेम ओवर हो जाता। थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद वीर ने फिर से उसका सामना किया। इस बार वो जैसे तैसे पहले अटैक से बच गया, लेकिन जैसे ही वो पलटकर कुछ करने गया, एलियन की एक तगड़ी किक सीधा उसके चेहरे पर लगी और सिमुलेशन बंद हो गया। इसके बाद वीर ने कई बार उस एलियन से लड़ने की कोशिश की। हर बार वो हार जाता, लेकिन हर बार वो पिछले मुकाबले से थोड़ा ज्यादा देर तक टिक पाता। धीरे धीरे हार की गिनती 100 तक पहुंच गई, लेकिन अब वीर के चेहरे पर डर की जगह कॉन्फिडेंस था। अब वो खुद से बोल सकता था, अब की बार हर हाल में जीतूंगा। और फिर एक बार फिर वो फैंटोम अरीना ग्रिड में घुसा। सामने वही ड्रोन क्लास एलियन खड़ा था, 8 फीट लंबा, 4 हाथों वाला और डरावनी आंखों से घूरता हुआ। जैसे ही एलियन ने अपना पंजा बढ़ाया, वीर ने फुर्ती से नीचे झुकते हुए उसे चकमा दिया और अपने हाथ में पकड़े एथेरियन एलॉय से बने खंजर को उसकी पीठ में घुसा दिया। एक तेज चीख गूंजी, एलियन के शरीर से हरा खून निकलने लगा। दरअसल एथेरियन एलॉय दुनिया के सबसे सॉलिड मटेरियल्स में से एक था। वीर के पास जो खंजर था उसमें 5% एथेरियन एलॉय था, और इतना ही काफी था उस एलियन की मोटी चमड़ी को फाड़ने के लिए। एलियन अब पूरी तरह गुस्से में था। वो झल्लाया और पूरी ताकत से वीर की तरफ झपटा, लेकिन वीर पहले से तैयार था। इस बार उसने एलियन के मूवमेंट्स पढ़ लिए थे। वो एक साइड में तेजी से लपका और उसके पेट में खंजर घुसा दिया। एलियन कुछ पल तक तड़पता रहा, फिर वही गिरकर शांत हो गया। सिमुलेशन खत्म हुआ और वीर जीत चुका था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वीर वापस हाईटेक लिफ्ट से भी 4 फ्लोर पर पहुंचा, उसी लैब में जहां सबसे पहली बार डॉक्टर त्रिपाठी से मिला था। जैसे ही वो अंदर गया, डॉक्टर त्रिपाठी उसे एक बड़े से टेलीपोर्टेशन कैप्सूल के पास खड़े मिले। तुम अब तैयार हो, डॉक्टर त्रिपाठी बोले, लेकिन जाने से पहले तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वीर ने पेपर उठाया, उसमें साफ लिखा था कि यह पूरा मिशन पूरी तरह सीक्रेट रहेगा। वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा और वहां से लाई गई कोई भी चीज पृथ्वी पर इस्तेमाल नहीं करेगा। वीर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अपनी मां को फोन किया। बोला, मां, मुझे जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वहां नेटवर्क भी शायद न मिले, तो अगर कॉल न लगे तो चिंता मत करना। डॉक्टर त्रिपाठी पहले ही बता चुके थे कि ओबेलिटॉन पर पृथ्वी का कोई भी डिवाइस काम नहीं करता। अगर करता तो इंसानों ने कब का उस ग्रह पर कब्जा कर लिया होता। तभी तो इन जैसे सीक्रेट मिशंस की जरूरत पड़ी थी। वीर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उस कैप्सूल जैसे डिवाइस के अंदर बैठ गया। अंदर का माहौल एकदम शांत था। कैप्टन अमेरिका जैसी फील आ रही है, उसने खुद से कहा, हंसते हुए। लेकिन फर्क यह था, यह कैप्सूल उसे सुपर पावर नहीं देने वाला था, बल्कि सीधे एक अनजान प्लेनेट पर फेंकने वाला था। तो आखिर कैसे वीर सरवाइव करेगा ओबेलिटन पर? क्या वीर कमा पाएगा 5 करोड़ रुपए, वो भी 1 साल के अंदर अंदर? जानने के लिए सुनते रहिए वीरगाथा, सिर्फ और सिर्फ आग स्टोरीज पर।